बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले ने सभी को चौंका दिया था। इस घटना के बाद आए दिन कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही थी। वहीं अब पहली बार खुद सैफ अली खान ने उस रात की पूरी घटना खुद बयां की। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि हमलावर और उनके बीच हाथापाई कैसे हुई। सैफ कहते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हमलावर के हाथ में चाकू है। इंटरव्यू में सैफ बताते हैं कि जिस रात ये घटना हुई, उनकी पत्नी करीना कपूर डिनर पर गई हुई थी और वो घर पर ही थे। जब करीना लौटी तो दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर सोने चले गए। आधी रात के करीब हाउस हेल्प घबराई हुई आई और बताया कि घर में कोई घुस आया है। उस शख्स के पास चाकू है और वो उनके बेटे जेह के कमरे में मौजूद है। ये सुनकर सैफ घबरा गए और तुरंत जेह के कमरे की तरफ भागे। इसी दौरान करीना ने तेज आवाज में चिल्लाया, जेह को बाहर ले जाओ जल्दी। वहाँ जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद डराने वाला था। सैफ ने बताया कि जब उन्होंने जेह के कमरे में घुसकर देखा तो एक शख्स हाथ में 2 स्टिक्स पकड़े खड़ा था। पहले तो उन्हें लगा कि वो लकड़ी की छड़ी है, लेकिन असल में वो हेक्सा ब्लेड थे। इस शख्स के दोनों हाथों में चाकू थे और उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। ऐसे में उन्होंने तुरंत हिम्मत दिखाई और उस शख्स को पकड़ने के लिए झपट पड़े। दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई, जिसमें सैफ को गंभीर चोटें भी आईं। सैफ ने बताया कि हमलावर ने कई बार उन पर चाकू से हमला किया। वो अपनी पूरी ताकत से उनकी पीठ पर वार कर रहा था। इसी बीच एक तेज आवाज आई और सैफ ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन वो रुका नहीं और लगातार वार करता रहा। सैफ ने बताया कि इस दौरान उन्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, शायद शॉक और एड्रेनालिन की वजह से। लेकिन जब हमलावर ने उनकी गर्दन पर हमला करना शुरू किया तो उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। इस हाथापाई में उनकी हथेली, कलाई और बाह पर चाकू के गहरे जख्म आए। वो लगातार चाकू चला रहा था, जिससे सैफ को संभलने का मौका नहीं मिला। वो नंगे पांव थे और कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, जिससे उनका बचाव करना और भी मुश्किल हो गया। सैफ को लगने लगा कि अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस दुआ कर रहा था कि कोई इस आदमी को मुझसे दूर करे। करीना अपने दोनों बेटों के साथ दूसरे कमरे में चली गई। हालांकि घर में हुए इस हमले से उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से खड़ी रहीं। जब उन्होंने एक्टर को खून से लथपथ देखा तो वो दौड़कर उनके पास आई। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। करीना लगातार मदद के लिए कॉल करती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में वो खुद सड़क पर आई और घायल सैफ को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ऑटो और टैक्सी को आवाज लगानी शुरू कर दी। सैफ ने बताया कि उस रात की घटना ने करीना को अंदर तक झकझोर दिया था। हालांकि सैफ अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।